हर हर महादेव। कैसे हैं आप? मुस्कुराइए, मुस्कुराने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो मुस्कुराने से ज़िंदगी आसान इसलिए होती है क्योंकि सबसे पहली सीढ़ी अगर आपके जीवन को सही करने की है तो वो है आपके चेहरे की मुस्कुराहट। सबसे पहली सीढ़ी अगर आप नहीं पार करेंगे तब तक आप ऊपर सीढ़ी में नहीं चढ़ सकते हैं। यानी कि सबसे पहले जो आपका जो चेहरा है और चेहरे पे जो तेज होता है और उस तेज को देख के लोग प्रभावित होते हैं, और फिर जब प्रभावित होते हैं तो सामने वाले की तरफ से आपको जो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, उसी एनर्जी से हमारे मन का जो कहते हैं विकास होता है। यानी कि मन जो है स्वस्थ रहता है। तो कहते नहीं है कि पावर पहले अपने अंदर अर्जित करनी पड़ती है, उसके बाद पावर अपने चेहरे पे लानी पड़ती है, और उस पावर को देख के सामने वाले के अंदर पावर आती है, और जब उसके अंदर पावर होती है तब कहीं जाके हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं कि अर्जित होती है। तो सबसे पहला काम जो होता है हमारे चेहरे की मुस्कुराहट, क्योंकि हम अपना चेहरा सिर्फ शीशे के या आईने में जब जाएंगे, सामने खड़े होंगे तभी दिखता है, लेकिन जो भी हमारे सामने होता है तो हमारी आंखें हमेशा सामने वाले चेहरे को देखती हैं। तो वो कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि जब कहते नहीं, जैसे आईना, जब आईने के आगे हम खड़े होते हैं और आईने में जब हमारी शक्ल दिखती है और सामने जब शक्ल पे स्माइल आती है, आईने को देख के जब हम स्माइल करते हैं उसके बाद देख के हमारे चेहरे पे स्माइल आती है। तो इसी तरह से हम दुनिया के किसी व्यक्ति के सामने अगर खड़े होते हैं तो सबसे पहले हमें खुद को मुस्कुराना पड़ता है, तब जाके आईने में हमारी छवि हंसते हुए, मुस्कुराते हुए दिखती है। तो ऐसे ही सेम कंडीशन होती है, हम जब इंसान से इंसान मिलता है तो वो आईना होता है। जब हम हंसते हैं, हम मुस्कुराते हैं, तब जाके सामने वाले के चेहरे पे स्माइल आती है, और जब सामने वाले के चेहरे पे स्माइल आती है तब हमारे मन की पावर पॉजिटिव वे में बढ़ती है। तो पॉजिटिव वे में जब पावर हमें अगर बढ़ानी है तो सबसे पहले हमें मुस्कुराना पड़ेगा, उसके बाद हमें देख के सामने वाला मुस्कुराएगा, और जब सामने वाला मुस्कुराएगा तो ऑटोमेटिक आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। तो इसीलिए मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है, ताकि खुद आप भी अगर आईने के सामने खड़े हों तो आपको अपना चेहरा बहुत ही अच्छा लगे। क्योंकि उदास चेहरा तो अपना खुद का चेहरा भी उदास अगर आप आईने में देखो तो नहीं अच्छा लगता है। तो आप कैसे उम्मीद रखते हैं कि सामने वाले कोई भी जो भी आपसे मिलता है वो आपके उदास चेहरे को देख के खुश होगा। तो अगर एनर्जी बढ़ानी है, अगर एनर्जी अर्जित करनी है तो हमें इस तरह की कोशिश, यानी पहली सीढ़ी है मुस्कुराना, वो ज़रूर पार करनी पड़ेगी। और दूसरी बात है जीवन की कि हमारे हर एक व्यक्ति के अंदर एक ही मन है, और एक मन सिर्फ एक जगह पे ही अपने जो कहते हैं ताकत जो होती है, एक मन एक ही जगह पे लगा सकता है। लेकिन अगर हम अपनी ताकत नेगेटिव एनर्जी में लगाएंगे तो हमारी पॉजिटिव एनर्जी डाउन होना शुरू हो जाती है, और हम डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं माइंड से। तो कहते नहीं कि आप जब भी आप अपने घर में, अगर आपको घर चलाना होता है तो आप घर में सबसे पहले अगर कोई चीज़ इकट्ठा करते हैं तो क्या इकट्ठा करते हैं? यानी सबसे पहले अगर आप घर में कुछ भी इकट्ठा करते हैं तो वो होता है राशन। यानी कि जिससे कि, क्योंकि राशन का अगर स्वरूप देखा जाए, यानी कि अगर राशन को एक शक्ति के रूप में देखा जाए तो कहते हैं उसको खा के हमारे शरीर में ताकत आती है, यानी पॉजिटिव एनर्जी। तो सबसे पहले हम राशन इकट्ठा करते हैं, ना कि हम अपने घर में और कोई चीज़ इकट्ठी करते हैं। तो इसी तरह हमारा मन होता है कि हम अपने मन में क्या इकट्ठा करते हैं।
अगर हम गलत चीज़ें इकट्ठी कर लेंगे तो अच्छी चीज़ें बाहर निकल के ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। यानी कि अगर एक चीज़ है, अगर एक कहीं ना कहीं डिब्बा या घर कुछ भी है, तो उसमें हम कौन सी चीज़ भरेंगे और कौन सी चीज़ खाली करनी है, ये हमारे ऊपर होता है कि हम उसमें किस तरह की चीज़ें या किस तरह की शक्तियाँ इकट्ठी करते हैं। क्योंकि जैसे ही किसी निगेटिव चीज़ की जो मात्रा है बढ़ती है, तो पॉजिटिव चीज़ की मात्रा अपने आप घट जाती है। तो इसलिए जैसे हमारा घर होता है, हम उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें इकट्ठी करते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि हम बाहर से कचरा ला के अपने घर में भरते हैं, नहीं भरते हैं ना, बल्कि कचरा निकाल के फेंकते रहते और इकट्ठा ना हो ये सोचते हैं रोज़। और भरते क्या हैं, जिससे कि पॉजिटिव ताकतें हमारे अंदर आएँ। तो हम वैसी चीज़ें ही अपने घर में भरते हैं। इसी तरह से हमारा मन होता है, मन में भी हमें इसी तरह से काम करना पड़ता है। और डेली जैसे खाना हम रोज़ खाते हैं और राशन हम हमेशा मेंटेन रखते हैं कि खाली ना हो पाए, पहले ही भर दो। तो उसी तरह से हमारा मन होता है, एक्स्ट्रा क्यों भरते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि उसकी जगह पे नेगेटिव चीज़ें ना भर जाएं। यानी जगह खाली होते ही हमारे अंदर नेगेटिविटी आने लगती है। इसलिए पॉजिटिविटी की जगह कभी खाली ही नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारा मन एक टाइम में एक ही जगह फोकस करता है। तो उसके लिए क्या होता है कि हर कोई व्यक्ति जैसे ही कहते हैं, अगर हमने दोनों हाथ में रस्सी पकड़ी है और अगर हम इस हाथ से ताकत लगाते हैं तो हमारा आँखें, मन, दिमाग उसी हाथ पे जाता है। और अगर हम इस हाथ से उस रस्सी को खींचने की ताकत लगाते हैं तो हमारा मन और दिमाग उसी हाथ पे जाता है। यानी कि हम खुद को भूल जाते हैं और हमारी सारी ताकत, सारी पावर कहते हैं दूसरों को रोकने में लग जाती है। तो दूसरों को रोकना नहीं है, बल्कि अपने अंदर ताकतें अर्जित करनी हैं। और कभी भी नेगेटिव चीज़ों से ताकतें अर्जित नहीं होती हैं। अगर कहते हैं कि एक व्यक्ति एक रस्सी पकड़ के खींच रहा है, ठीक है, एक रस्सी पकड़ के खींच रहा है और शायद वो अपना काम ही कर रहा है या भगवान को कहीं ना कहीं याद करके वो अपना काम कर रहा है। उसे एक व्यक्ति ने देखा, खींचा, उसको देख के 2-4 और आ गए, उन्होंने खींचा, सारे इकट्ठे कम से कम 100 लोग आ गए और उन्होंने भी खींचा। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि एक व्यक्ति को खींचना बहुत आसान है, 2 मिनट में हम इसको गिरा देंगे। लेकिन अगर संसार की नज़र से देखा जाए तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं जो दूसरों को देख के एक व्यक्ति को गिराने में लग गए। यानी उस व्यक्ति की ताकत देखिए कि उसको गिराने के लिए 100 लोगों की ताकत लग रही है। अगर मान लीजिए उसने अपने आप को 2 मिनट, 2 सेकंड या 10 मिनट भी रोक लिया, उसके बाद वो गिरा, तो तालियां उन 100 लोगों के लिए कभी नहीं बजेंगी। तालियां हमेशा उस एक व्यक्ति के लिए बजेगी जो कि जिसको हराने के लिए 100 व्यक्ति उसे रस्सी से खींच रहे थे। तो यानी कि ताली उसी व्यक्ति के लिए बजेगी जो कि अकेला खड़ा है और 100 लोग उसको खींचने के लिए ताकत लगाने के लिए खड़े हैं। कभी भी निगेटिव एनर्जी में अपनी ताकत मत वेस्ट कीजिए। हमेशा खुद के ऊपर ताकत वेस्ट कीजिए और खुद के ऊपर भी तब कीजिए जब कि आप कुछ अच्छा सोच रहे हैं, कुछ क्रिएटिविटी कर रहे हैं, कुछ अगर नहीं भी समझ में आता है तो आप भगवान को याद कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तब जाके कहीं मन की पावर बढ़ती है। और अगर आप नेगेटिविटी करते हैं या नेगेटिव सोचते हैं या किसी को चाहते हैं, या आजकल तो बिल्कुल आसान है कि सबके हाथों में फ़ोन है और फ़ोन पे 24 घंटे सबका ध्यान है,
दिमाग है, और वो लोग क्या कर रहे हैं, अपनी ताकत उस व्यक्ति पे लगा रहे हैं जो कि सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। अगर उस एक व्यक्ति को 100 लोगों ने गिरा भी दिया तो गिराने वाले की तारीफ़ नहीं होगी, बल्कि जो व्यक्ति गिरा है उसकी तारीफ़ होगी, क्योंकि उसको गिराने के लिए भी 100-200 लोगों की ज़रूरत है। तो इसलिए कभी भी किसी को गिराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सिर्फ अपने आप को ताकतवर, अपने आप को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। हमेशा अपने आप पे टाइम वेस्ट कीजिए, अपने कला पे टाइम वेस्ट कीजिए, अपने टैलेंट पे टाइम वेस्ट कीजिए। अगर आप इन सब चीज़ों में लगे रहते हैं तो आपका दिमाग कभी भी नेगेटिविटी में जाएगा ही नहीं, बल्कि जो आपसे ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा निकलेगी, उससे कहीं ना कहीं लोग आपसे कुछ सीखेंगे, और शायद वो भी एक टाइम पे आके बदल जाएंगे और कुछ पॉजिटिविटी उनके अंदर भी आएगी। तो इसलिए अपनी ताकत को पॉजिटिविटी में अर्जित कीजिए। और ज़्यादातर ऐसा होता है कि लोग हमेशा ऐसा ही होता है कि लोग जब सब चीज़ों से थक जाते हैं तो फिर वो भगवान को याद करते हैं, और भगवान की ऐसी शक्ति है कि भगवान, आप चाहे कभी भी थक हार के वापस भगवान के पास लौटोगे और भगवान बाहें फैलाए बैठे रहते हैं, कोई बात नहीं, मेरा बच्चा लौट के तो आया मेरे पास। तो भगवान का जो नाम होता है, यानी कि याद होती है, जब हम याद करते हैं तो हमारी पॉजिटिविटी, हमारी ताकत, जैसे होता है ना कि बच्चा जब माँ के गले लगता है तो उसके अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, वैसे ही अगर हम भगवान के पास जाते हैं तो हमारे अंदर, क्योंकि भगवान के अंदर छल नहीं है, कपट नहीं है, लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है, सिर्फ पॉजिटिविटी है और शक्ति, कहते नहीं, शक्ति मिलती है हमें उस चीज़ से। तो हमेशा हार के इंसान हमेशा भगवान के पास लौटता है, और अगर सही टाइम पे लौट जाए तो शायद जीवन बहुत आसान हो जाता है। जीवन में हमेशा अपनी आप पे काम करिए, अपनी स्माइल पे काम करिए, अपने आप को निखारने की कोशिश करिए। अगर आप दूसरों को देख के, कहते नहीं है कि अगर आप दूसरों को देखते रहेंगे तो शायद अपने आप को संवारने का समय निकल जाएगा, अपने आप को संवारने का या सही करने का टाइम निकल जाएगा। और जब समय निकल जाएगा, जब कहते हैं ज़िंदगी निकल जाएगी, फिर आप बैठ के सोचेंगे, अरे मैंने तो ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं। और जो आपका जो दिमाग, कहते नहीं है, जितनी गलत ख़राब ऊर्जा अगर आप इसमें भरते हैं, उतनी ख़राब पर्सनालिटी, चेहरा, स्माइल, सब कुछ कहते हैं कि ख़राब होता हुआ चला जाता है। तो इसलिए अगर चमकना है, जीना है, तो पॉजिटिव एनर्जी को इकट्ठा कीजिए। और जब आपके अंदर पॉजिटिव, कहते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठा करते रहिए, जब फुल हो जाती है, यानी कि एक होता है दिया, तो दिए से थोड़ी बहुत रोशनी होती है, लेकिन जब कहते हैं कि जब बहुत सारी आग जलती है तो एक जगह इकट्ठी होके, तो उसकी जो ऊर्जा होती है वो बहुत दूर दूर तक फैलती है। तो इसी तरह से जब आप पूरी तरह से पॉजिटिविटी से भर जाएंगे, उसके बाद जो ऊर्जा निकलेगी, जो कहते हैं ऊर्जा का ताकत होती है, वो और लोगों को भी प्रभावित करेगी, और आपकी तरह उनके अंदर भी पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी। तो हमेशा याद रखिए कि जीवन में अपने काम में लगे रहिए और मुस्कुराइए। मुस्कुराने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो हर हर महादेव। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।